इतिहास खुद को दोहराता है और अफसोस एक बार फिर से ये कहावत साबित हो गई है। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश है, उसके अंदर बेरहमी और हैवानियत दिखाई। वो दुनिया कभी भी भूल नहीं पाई। निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार और आवाज उठाने वालों को कुचल देना, वो दौर इंसानियत पर एक काला धब्बा था। और आज 55 साल बाद वही क्रूर चेहरा एक बार फिर से सामने आ चुका है। इस बार बलूचिस्तान उसका निशाना बना है। वहां की लड़कियां और महिलाएं उसी दर्द, उसी डर और उसी दमन से गुजर रही हैं। फर्क सिर्फ जगह और समय का बचा हुआ है। जुल्म का तरीका और मानसिकता बिल्कुल वही है। पाकिस्तानी सेना बलूच में मासूम महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों को भी निशाना बना रहा है। आज हम पाकिस्तान के असली चेहरे का एक और सबूत आपको दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल पाकिस्तानी सेना और सरकार ने बलूचिस्तान में मानव अधिकारों को कुचलने का एक और खौफनाक तरीका अपना लिया है। अब तक जबरन गुमशुदगी सिर्फ बलूच पुरुषों तक सीमित थी, लेकिन अब नाबालिग बच्चियां, स्कूल कॉलेज की छात्राएं और तो और गर्भवती महिलाएं भी सब इस दमन की चपेट में आ चुकी हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलोच ने हिरासत में रहते हुए पाकिस्तान की इस काली सच्चाई से पर्दा उठा दिया है। उनका साफ आरोप है कि ये कोई सुरक्षा कार्रवाई नहीं है, ये राज्य द्वारा की जा रही सुनियोजित हिंसा है। एक ऐसी रणनीति जिसका मकसद है पूरे बलोच समाज को डर के साए में जीने के लिए मजबूर करना। मेहरंग बताती है कि जब बलूच पुरुषों को उठाया गया तब उनकी मां, बहनें सड़कों पर उतरी थी। उन्होंने अदालतों के सवाल पूछे थे, राज्य की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। और अब उसी प्रतिरोध को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने महिलाओं को भी निशाना बना लिया है। सवाल अब ये उठता है कि क्या पाकिस्तान को लगता है कि महिलाएं और बच्चे सबसे आसान निशाना बन सकते हैं? हालांकि मेहरंग का जवाब है कि हम दबने वाले नहीं हैं। दमन जितना बढ़ेगा, संघर्ष उतना ही मजबूत होगा। हालांकि आपको याद दिला दें कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की घिनौनी हरकतें पूरी दुनिया ने देख ली। साल 1971 याद कीजिए एक बार, तब भी यही पाकिस्तान था, तब भी यही सेना थी और तब भी यही रणनीति अपनाई गई थी। पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, जहां महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण और हत्या का हथकंडा पाकिस्तान ने अपनाया था। और तब भी पाकिस्तान के ही टुकड़े हुए थे और बांग्लादेश एक नया देश बनकर उभर गया था। और आज बलूचिस्तान में भी वही कहानी, वही भाषा और वही क्रूरता फिर से दोहराई जा रही है। यानी कि इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। अगर हम हालिया आंकड़ों की और सच्चाई की बात करते हैं तो मानवाधिकार संगठन पांग के मुताबिक सिर्फ जनवरी में ही कम से कम 10 नागरिक जबरन गायब किए गए। 26 जनवरी को फ्रंटियर कोर ने निर्दो बख्श नाम के नागरिक को उठा लिया था। और फिर ये कोई अलग थलग घटनाएं भी नहीं है, ये पाकिस्तान का एक पैटर्न ही है। ऐसे माहौल में हिंसा के रास्ते चुनने वाले संगठन उभरते हैं। बीएलए द्वारा जारी वीडियो इस बात की याद दिलाता है कि दमन का नतीजा अक्सर अस्थिरता ही होता है। हालांकि इस सब में एक बात तो बिल्कुल साफ साफ है, निर्दोष महिलाएं और बच्चियों को निशाना बनाना किसी भी हालत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है। और साथ ही पाकिस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान जब जब अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसा की राह चलता है, उस पर भारी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। और 1971 का बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा सबूत है। हालांकि आपको क्या लगता है पाकिस्तान की इन घिनौनी हरकतों के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।